पौलुस बताता है कि जितने दास जुए के नीचे है वह अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना हो। और जिनके स्वामी विश्वासी हैं, इन्हें वह भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी और भी सेवा करे, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया और समझता रहे। कलीसिया का रोल है, कलीसिया की एक लिस्ट पे कलीसिया के जितने काम हैं, इट सेज ऑनर द पर्सन दैट इज लीडिंग यू। दिस consciously will do many things. This will change the way you receive your blessing. When God gives your pastor, your leader, a vision, and you, it says you are honoring that person, you are honoring the vision that God has given to them. आप उस विजन को भी लिफ्ट करते हैं, सपोर्ट देते हैं, कुशन देते हैं जब आप अपने लीडर को सपोर्ट देते हैं, राइट? अगर चर्च को पता है कि हमारा जो अगुवा है वो कौन सा विजन रखता है, आपका टास्क है उस काम को इजी बनाना, उस काम में इतना हाथ बटाना जितना आप कर सकते हैं, ताकि चर्च की जो ग्रोथ है वो उस लेवल तक पहुंचे। क्योंकि क्या होता है, अगर एक पर्सन के पास, अगर जीसस का एक विजन है, जीसस का एक असाइनमेंट है, लेकिन फिर भी इफ जीसस इज गॉड, ही कैन डू एवरीथिंग, बट जीसस स्टिल chose disciples to delegate and to let me pass these people to this person, let me pass these people to this person. अब ये काम कोई और करेगा। फाइनेंशियल हिस्सा जीसस की मिनिस्ट्री का संभालने के लिए कोई व्यक्ति, और फिर जब फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने माउंटेन पे रोटी को तोड़ा और उसको बांटा, Jesus had to disperse all of his disciples among the 5,000 that were there. It means he has a goal, he has a mind that God has given to him. And this is what the church must do. और क्या लिखता है पौलुस पहला तिमोथियस 2:1-7? Paul is telling Timothy this. Timothy is a young leader who experienced this, and Paul is now teaching him that Timothy, this is what you're going to do when you are guiding your church. सबसे पहले ये उपदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। Pray for all men. सबके लिए प्रार्थना करो जो तुम्हारी कलीसिया पे है। It says राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ताई और गंभीरता से जीवन बिताएं। जब आप अपने चर्च के लीडर्स के लिए, कंट्री के लीडर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उनका जो उनकी लाइफ के अराउंड जो चीज़ें होती हैं वो शांत हो जाती हैं जब कलीसिया प्रार्थना करती है। ये करने से आपका लीडर फोकस कर सकता है उस टास्क पे जो परमेश्वर ने उसको दी। लेकिन अगर आपके जो अगुए हैं, जो प्रचार करने के लिए आ रहा है, अगर उसको 10 और चीज़ों की चिंता है, तो वो कलाम आपकी उस दिन की रोटी को अच्छे से नहीं पका पाएगा, क्योंकि उसके माइंड में उसको और बहुत चीज़ें करनी है। लेकिन अगर कलीसिया उन चीज़ों को कंप्लीटली हैंडल कर ले, देन जो प्रचारक का काम है वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। आपका फूड, स्पिरिचुअल फूड बहुत अच्छे तरीके से पक सकता है। साल में 52 वीक्स होते हैं, बहुत कम दिन है 52 अगर आप देखें तो। संडे इज द डे ऑफ फीस्टिंग। बाइबल में जहां पे फीस्ट होती है, मतलब कि शाही दावत जहां पे बनती है, वहां पे उस घर में बरकत आती है। संडे का दिन
परमेश्वर बरकत को लेके आता है। जब आपने फास्टिंग कर ली, अपने फास्ट जब आप खोलते हैं, आई नो बहुत लोग इस चीज को समझते हैं कि मैंने फास्ट खोला है, आई विल ईट लाइटली, ग्रेट, नेक्स्ट डे हैव अ फीस्ट। हर संडे आपकी शाही दावत है। It is the day to party. It is the day to bless the name of the Lord. When you come into the house of God, संडे के दिन कलीसिया किस तरह के स्पिरिट के साथ आती है चर्च में, चाहे आपकी लाइफ में कुछ सैड हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, जब आपको कोई बुलाता है आप खुशी के चेहरे लेके जाते हैं। आपके अंदर की बात परमेश्वर उस फीस्ट में सॉल्व करेगा, लेकिन आप अगर धन्यवाद के साथ उस दावत पे आएंगे तो परमेश्वर आपको बहुत अच्छा स्पिरिचुअल फूड देता है। It says pray for all men. Pray for your pastors so that there's peace in their life, so that all the small problems are taken away. Think about it. So my pastor doesn't have to think about carrying 50 items into the church, and I thank you guys for bringing all the items from my car into the church, because at that time I'm thinking about how anointed this message needs to be. Right? It's for you, because I've already received it. I've already received it, ate it. मैंने पहले ही उसको टेस्ट कर लिया खाने को, तो मुझे पता है परमेश्वर ने किस फ्लेवर का खाना आज बनाया है, लेकिन वो आपके लिए है। So for you to orchestrate things in the church according to how God wants to reach you, there needs to be praying for all men. There needs to be honoring for the servants of God. There needs to be honoring for the leaders of the house of the Lord. Amen. ये पौलुस बताता है, because it will change the way you receive it. आपको जब खुशी होती है, बहुत अच्छे कोई दोस्त आने वाले हैं, बहुत स्पेशल लोग आने वाले हैं, आप खाना और अच्छा बनाते हैं। जितनी आप स्पाइस वैसे डालोगे, कोई आने वाला है, हम कम खाते हैं, शायद उनको थोड़ा तीखा अच्छा लगेगा। You add more flavor to it. You make sure the food is presentable. That is the role of the congregation. Not for the honoring of man, no, for you to receive from the Lord. The person who knows how to prepare will receive the biggest blessings. That's how God's honor system works. Not just for me, but after you do this, आप देखोगे कि आपके चर्च की ग्रोथ जो होगी बहुत डिफरेंट लेवल पे जाएगी। You know, मैंने कुछ हफ्ते पहले टीम को बोला कि चर्च come correct to church 100%, because when you come correct, हम संडे बात कर रहे थे कि जिस कलीसिया को लोगों को ग्रीट करना नहीं आता दरवाजे पे, परमेश्वर वहां पे लोग नहीं भेजेगा। I need this. Is this recording? Yes? I don't want to miss something by the Spirit of God. I know where this message is going. That's why I'm saying this. This message is going somewhere. जिस कलीसिया को वर्शिप लीड करनी नहीं आती, 4 बजे यहां पे कोई नहीं पहुंचेगा। जिस टीम को, right? When you align yourself on this, when you come correct, मैं सही आया हूं परमेश्वर, मैं रेडी आया हूं परमेश्वर, एक ही चीज है जो लोगों को वहां पे रखेगा। If you worship good, people will come 4 o'clock. मैं मिस नहीं कर सकता। You know, एक लॉजिक के साथ सोचे, जब लोग 4:30 बजे आते हैं, 4:45 आते हैं, ज्यादातर यहाँ पे नहीं होता लेकिन मैं पहले देखती आ रही हूँ, 4:30 आते हैं। Why? Because best songs anointing वाले तब शुरू होते हैं। People don't want to waste their time. They say ये हो गया वो नहीं, 4 बजे से anointed worship शुरू करोगे तो लोग 4 बजे पहुंचेंगे। This is how God operates. दरवाजे पे खुशी के साथ कोई बुलाने वाला, वेलकम करने वाला नहीं होगा, लोगों को अच्छा नहीं लगेगा अंदर आना। ये मैं अपने लिए नहीं बता रही, आप अपने चर्च को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं ना, you have to come correct 100%. Didn't register the songs, didn't do this, didn't do that. I don't know what order the service is. You know, किसी को भी बुलाया जाएगा to pray on the offering, किसी को भी, लेकिन ऑफरिंग वाला मैसेज ऐसा नहीं कि आपको whoever should be called,
when people put into the house of God, right? They must have faith that they know the word of God. This church knows the word of God, and then I will put. You know, some people don't put until they hear the word of God. Because whoever is receiving on this end, अगर वो बंदे को पता नहीं कि वचन में क्या लिखा है, किस सामर्थ के साथ टाइट काम करती है, किस सामर्थ के साथ उस टाइट के ऊपर प्रेयर किया जाता है, तो वो बंदा विश्वास के साथ अगली बार आके नहीं डालेगा, वो अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि चर्च ने कुछ चीज को मिस किया है. ये नहीं वो डालना नहीं चाहता, वो डालना चाहता है, लेकिन उसके माइंड में, उसके स्पिरिट में उसको कोई चीज ने परसुएड नहीं किया. वो जब ग्रोसरी लेने जाएगा तो सिक किड्स में वो $5 $10 डाल देगा, लेकिन वो खुदा के घर में नहीं डालेगा, क्योंकि वहां का बंदे ने फोटो शो कर दी और बताया ये देखो सिक किड्स, इन बच्चों को हेल्प की जाती है, वो भी अच्छा है, वो सेपरेट करो. लेकिन खुदा के लिए जो जिस चर्च में ऑफरिंग मैसेज मिलना, ऑफरिंग के ऊपर प्रेयर करनी, सारा रूम हिल जाना चाहिए. आप लोगों की 90% प्रॉब्लम्स फाइनेंशियल है इस कंट्री में, ये सारा रूम हिल जाना चाहिए. Come correct 100% into the house of God, because when we know this, you know, service should flow, no breaks. When testimonies happen, no breaks. The words of the people of God should be coming consistently out of your mouth like a river. It should flow, not because हम time fill कर रहे हैं, gap fill कर रहे हैं. No, this is the time to spiritually fill the people of God. This is the culture of the church. If we don't know the culture of the church, we can't expect other people to come and join us. परमेश्वर उनके हाथों में भेजेगा. मैं हैरान होती हूँ जब देखती हूँ कि जब वचन के लिए लोग ज़्यादा सुनने लग जाते हैं ऑनलाइन कहीं भी और यहाँ पे भी, then I feel okay, I'm lacking something in the service. I'm lacking something in the worship. जब worship में मुझे लगता है the church filled after the worship, God, what did I not prepare? Because those people will be compelled to come to the house of God. Compel, मैं miss नहीं कर सकता. वो बहुत anointed, अभिषेक से भरा हुआ वो 1 घंटा worship का होगा, मैं miss नहीं कर सकता. Are we receiving this? Lift up our hands. Yes. I feel that when that happens for me, when I feel कि परमेश्वर मैंने अपना best नहीं दिया, I will know and I go home and I sit down and I apologize to God. And I say, God, I did not give my best. God, I needed to do this. Next week, I will come with double the anointing. I will double my prayer before I go. And then I will see a visual difference. I will know, not just these people. There are spiritual beings यहाँ पे बैठे हुए. तो चर्च खाली नहीं है, कलीसिया कम नहीं है. स्वर्ग यहाँ पे आके, क्या खुदा की महिमा. सोचो एक बात, स्वर्गदूत जो परमेश्वर के आगे अपनी आंखों को ढांप लेते हैं, क्या वो परमेश्वर की महिमा, हमें लगता है कि 20-25 लोग हैं, परमेश्वर की महिमा वो ऐसी होने देंगे? नहीं. यहाँ पे स्पिरिचुअल बीइंग्स होते हैं जो इस जगह को और स्पिरिचुअली ग्लोरी देने आते हैं. तो हम बेंचेस को, खाली कुर्सियों को प्रचार नहीं करते, वो सुन रहे हैं प्रभु की महिमा होती हुए. आप अगर कहेंगे अपने मुंह से कि छोटा चर्च है, मुझे तो छोटा नहीं लग रहा. हमारे चर्च का जो साइज है, यहाँ पे इतने परमेश्वर के दूत और स्पिरिचुअल बीइंग्स और एल्डर्स आ सकते हैं वर्शिप को सुनने और वचन को सुनने. मैं कह नहीं सकती ये चर्च खाली है, मुझे पता है. Divine beings are here. They're here right now too. There's an angel in that corner right over there. I'm not seeing things. I can receive. I know what is happening around me spiritually. When you change the way you look at your church, people will start coming in.
When we are creating this, when we are praying, जब वचन देते हैं, जब हम तैयारी कर रहे हैं, हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ? ये वचन डाल के मैं किस चीज़ की तैयारी कर रही हूँ? जो लोग 5 साल बाद हमें सुन के हमारे दरवाजों से अंदर आएंगे, यहाँ से भी लोग आएंगे. I'm calling their destinies on these benches. That's why we are doing this. Praise God. 2 Corinthians 10:12. We do not dare to classify or compare ourselves with some who commend themselves. When they measure themselves by themselves and compare themselves with themselves, they are not wise. We, however, will not boast beyond proper limits, but will confine our boasting to the sphere of surface God Himself has assigned to us, a sphere that also includes you. Many people were saying to Paul, it's about boasting. मतलब मैं prideful हूँ अपने उस काम में. Paulus कहता है, don't compare yourself. In the New King James Version Bible, if you read this, very simple. He is saying, do not compare yourselves to other churches or ministries, because God has given you a spiritual boundary at this time for you to follow in that boundary. Amen? And then it says that the faith of the congregation will increase the growth of the church. कि कलीसिया के विश्वास से चर्च की ग्रोथ होगी, चर्च की उन्नति होगी कलीसिया के विश्वास से. क्योंकि ज्यों-ज्यों तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाएगा, त्यों-त्यों हम अपनी सीमा के अनुसार तुम्हारे कारण और भी बढ़ते जाएंगे. आमीन. जिस तरह कलीसिया का विश्वास अपने चर्च के लिए बढ़ता जाएगा, वैसे ही कलीसिया बढ़ती जाएगी. जब कलीसिया में विश्वास नहीं होता कि हमारा चर्च उन्नति करेगा, बढ़ेगा उस हद तक, तो हम उन्हीं सीमाओं के अंदर रह जाते हैं. But to come out of those boundaries, the church must have faith and not compare themselves, because God in the right time will take you to that level. What I'm talking about is spiritual preparation for the congregation and for the leaders of the church. Amen. If we are prepared, तो हम सीमाओं से बाहर जा सकते हैं next level पर. But if we are not prepared, जब हमें नॉन बिलीवर्स के साथ बात करनी नहीं आती, परमेश्वर उन्हें वहां पर गाइड करेगा जहां पे किसी को बात करनी आएगी. परमेश्वर अनट्रेन्ड लोगों को यूज नहीं कर सकता. God does not use untrained people. They are a liability to the kingdom of God. बुलाहट पहले आ सकती है. You can be called. People feel the calling. They can come. But God will not use untrained people. आप कम चर्च नहीं है किसी से. कोई आता है, वो खुदा से वही खुदा है, वही पवित्र आत्मा है, वही सामर्थ है. जब हम ऐसा करते हैं, हम अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पे छोटा समझते हैं. मुझे पता है मेरा स्पिरिचुअल लेवल यहाँ पे नहीं है. मैं बहुत बार लोग सोचते हैं, why don't you listen to this, that? I know my anointing has surpassed that level a long time ago. So God gave to me what He gave to me, and I know where I stand in the Spirit. So I cannot compare myself to somebody else's anointing or somebody else's church. My calling is different. Your calling is different. And now if you are connected to this church, your faith and this anointing on the altar combined will grow the church. Praise God. You don't know what a two-way relationship, उसमें बहुत परमेश्वर ब्लेसिंग लेके आता है. जब दो तरफा होता है, मतलब सिर्फ आपका खुदा का नहीं, आपका और मेरा, आपका और वर्शिप टीम का, आपका और लीडर्स का, उसमें बहुत स्पेशल ग्रेस आती है. प्रेज गॉड. नाउ एक और चीज़ पे बात करना चाहती हूँ, सोल सेविंग के लिए. जब कलीसिया को सोल सेविंग बताया जाता है, यीशु ने जो कहा कि लोगों को बपतिस्मा दो और उन्हें विश्वासी बनाओ, गवाह बनाओ उन्हें, राइट? सोल सेविंग का मतलब ये नहीं, आजकल हमारी जो कम्युनिटी में प्रॉब्लम है वो ये है कि हम सोल सेविंग से ज़्यादा we are finding souls that are already saved, जो
जिनके पास चर्च होम नहीं है, एक होम चर्च नहीं है जिनके पास, हम those people are welcomed into the church always, but soul saving is the harder one. कलीसिया बढ़ाना ऑलरेडी विश्वासी जब आते हैं बहुत आसान है, उन्हें अच्छा वचन चाहिए, अच्छी वर्शिप चाहिए, वो टिक जाएंगे. जब उनका मन या उनके लिए कुछ चेंज नहीं आएगा तब तक they have you as their church. But soul saving is different. और अगर मान लो चर्च की ग्रोथ होती है लेकिन वो सेव्ड सोल्स नहीं है, वो पहले ही सेव्ड हैं, वो आपका काम नहीं, पहले ही हुआ है, then they are just joining. लेकिन प्रेरित क्या करते थे? वो लोगों की रूहों को बचाते थे वचन को सुना के. ये अलग काम है. सोल सेव करना और चर्च के नंबर बढ़ाना दो अलग चीजें हैं. आप सब मानते हैं? यस. अगर हम दूसरे की कलीसिया, मतलब आजकल क्या होता है, ये चर्च टूट गया, ये हो गया, ये वो हो गया, हम सब अपनी आंखों के सामने एक्सपीरियंस करते हैं. लेकिन उस चीज के साथ जब चर्च की ग्रोथ होती है वो अलग है. वो खुदा की किंगडम के लिए ऑलरेडी डिले में चल रहा है, हम लेट हैं. सोल सेविंग मतलब अगली रूहें जो नहीं उसको जानती, उनको बचा के लेके आना है चर्च में. असल काम ये है और मुश्किल वाला काम भी ये है. यू नो कितना डिफिकल्ट है ये काम. लेकिन अगर हर कलीसिया का जन एक बंदे को फोकस बनाए, आपको खुदा बताएगा कि किस पे फोकस करना है. आपको ऑलरेडी पता है, आप इग्नोर कर रहे हैं उस चीज को. कलीसिया का ये भी काम है. अब मैं मूव करना चाहती हूं एक और चीज की तरफ. मत्ती की इंजील 9:38, laborers for the harvest, to go and pray to the Lord so that he sends laborers. Pray to the Lord हिंदी में किस तरह की वर्डिंग है? स्वामी से. Yes. The church's role is to pray to God to send laborers, right? More laborers, क्योंकि फसल बहुत है. आप इस बात को समझ रहे हैं? फसल बहुत है. कलीसिया की बात नहीं हो रही, सोल सेविंग की. अब मैंने वो बात कर दी, राइट? लेबरर्स, परमेश्वर के घर में परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के खादम. यस. अब ये वचन जो है मैं इस पे जाना चाहती हूं क्योंकि परमेश्वर ने जो बुलाहट दी है वो है आने वाली पीढ़ी के लिए और इस नेशन के लिए, इस कम्युनिटी के लोगों से लीडर्स, पास्टर्स, प्रॉफिट्स, अपोस्टल्स, इवेंजलिस्ट्स, टीचर्स खड़े करने और वर्शिपर्स. प्रेरितों के काम खोलें, एक्ट्स 6:3. पहले चर्च के डीकन्स थे, पहले चर्च के लीडर्स थे, राइट? अब यही सिस्टम है. हमने कलीसिया की बात की, इससे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं बात करना चाहती हूँ चर्च के लीडर्स और पास्टर्स के लिए, क्योंकि मेरे मन में एक बोझ है और मुझे लगता है कि इस चीज़ के बारे में बात की जानी चाहिए, क्योंकि खुदा एक सिस्टम के साथ ऑपरेट करता है और ज़रूरी है कि परमेश्वर के चर्च के लिए उसके पास्टर्स ट्रेंड हो. मैंने पहले क्या कहा? गॉड डज नॉट यूज अनट्रेन्ड पीपल. जो लोगों की ट्रेनिंग परमेश्वर ने नहीं की, परमेश्वर उन्हें खड़ा नहीं करता जब तक उसकी ट्रेनिंग ना कंप्लीट की जाए. बुलाहट आ सकती है, लेकिन जब परमेश्वर ने इन लोगों को ट्रेन किया, ये वो लोग थे, ये अनजान लोग नहीं आए जिनको डेलीगेट किया गया. These were not strangers who were called and said, okay, you come, we need you. No. ये वो लोग थे जो चेलों के आसपास घूमते थे, उनके साथ रहते थे. संडे मैंने क्या वचन दिया कि जब पवित्र आत्मा सॉल पे उतरा तो वो भी भविष्यवक्ताओं के साथ भविष्यवाणी करने लग गया. ये लोग जिनको चेलों के साथ और जोड़ा गया, यीशु के जो चेले थे उनके बाद जो जोड़ा गया, वो लोग थे जो उनके सर्कल में रहते थे, जो उनके साथ फेलोशिप करते थे. जो सर्कल के बाहर थे उनमें से वो नहीं चुन सकते. ये सुने हुए नाम थे, ये देखे हुए चेहरे थे. These were people that they knew. मैं इस चीज के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि जिस तरह से परमेश्वर काम करना चाहता है,
अगर ये रोल चर्च का, अगर ये पास्टर का रोल, अगर ये लीडर्स का रोल और अंडरस्टैंड किया जाए, परमेश्वर की कलीसिया और फायर के साथ बढ़ सकती है. I'm not counting about the number of people in the church. That is something that God is building with me already. I'm talking about the quality of leaders. Do you understand? आजकल क्या हो चुका है, लोग क्वांटिटी को देखते हैं, क्वालिटी को नहीं देख रहे. बहुत चर्चेस जिनमें एक्चुअल ग्रेस है, क्वालिटी भी है, क्वांटिटी भी है, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो. लेकिन कुछ ऐसी जगहें हम खुद सुनते हैं, हम खुद देखते हैं, जहां पे क्वालिटी थोड़ी कम है, वहां पे क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम होगी. लेकिन क्वालिटी के बारे में बात करेंगे हम. हालेलुया, प्रेज गॉड. ओके, जब हम पूछते हैं ना कि होली स्पिरिट ने, जब यहाँ पे एक सिस्टम है, कहते हैं डू यू हैव अ लाइसेंस टू मिनिस्टर, डू यू हैव अ सर्टिफिकेट और समथिंग लाइक दैट. अब पहले मैं क्या कहती थी, आई सेड कि नहीं चाहिए, होली स्पिरिट आपका लाइसेंस है मिनिस्टर करने के लिए. लेकिन एक्चुअली जब बाइबल को स्टडी करते हैं तो बाइबल हमें और चीज़ें दिखाती है. आई नीड यू टू नोट दिस. Holy Spirit is your true license to minister, but experience, mentorship, obedience, and solid theological study are essential for faithfully and effectively serving God's people. Amen? Amen. Because you can have the Holy Spirit, but some people are not trained how to operate with the Holy Spirit. The problem that we encounter now is we are declaring people pastors, and I'm openly and boldly saying this because God has put this burden in my heart. Otherwise, it's fine. But if a teaching needs to be told, it does need to be told. Many people need to hear this. जब आपके लीडर के पास, अगुवे के पास विजन होता है, you are taking the church forward. लेकिन बहुत लोग जो विजन के साथ नहीं चलते, जो खुदा की किंगडम का विजन लेके नहीं चलते, दे आर जस्ट टेकिंग अप स्पेस. ये सैड चीज़ है, विजन नहीं हो तो. बिकॉज व्हाट द प्रॉब्लम हैज़ बिकम नाउ इज देयर आर men of God, women of God, and there are pastors, leaders. But what are we doing in the background to become that? Because ये मेरा कंसर्न है. अगर मैं इस रोल में नहीं होती तो एज अ कलीसिया मेंबर ये मेरा कंसर्न है. बिकॉज मैं इस टाइम में और खासकर कम्युनिटी में बहुत ऐसी चीज़ें सुन चुकी हूँ जो मुझे लगता है कि ओपनली खुदा के घर में पुलपिट पे, उसके पुलपिट पे प्रचार या फिर बोलना नहीं होना चाहिए. कुछ चीज़ें जब इन चीज़ों के बारे में एक्चुअल में स्टडी करें तो पौलुस बताता है कि किस तरह की चीज़ें, किस तरह की क्वालिटीज़ एक व्यक्ति में डाले जाते हैं जो खुदा के घर को पास्चर करे, उसके लोगों को. जब हम, फॉर एग्जाम्पल, यू कम टू मी अभिषेक एंड यू से आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ मिनिस्ट्री एंड हैव अ चर्च, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो यू, मैं पहली बार मिली हूँ, दूसरी बार मिली हूँ, और मैं कहती हूँ ठीक है, यू वांट टू डू इट, चलो हमारे साथ प्रेयर मीटिंग अटेंड करो, वहाँ पे तुम्हें ऑर्डेन किया जाएगा. ग्रेट. अब तुम उस प्रेयर मीटिंग में आए, उस प्रेयर मीटिंग में हमने थोड़ी सी प्रार्थना की, तुमने हाथ ऊपर उठाए, पवित्र आत्मा ने तुमको छुआ, बिकॉज तुम्हारे अंदर बोझ है, तुम्हारे अंदर भार है, तुम्हारे अंदर पुल है परमेश्वर के कामों के लिए, तुम्हारी बुलाहट है, तो परमेश्वर तुम्हें ऑर्डेन करना चाहता है. लेकिन एक और व्यक्ति यहाँ पे जो एक लीडर के अथॉरिटेटिव रोल में है, उसके पास अथॉरिटी है दूसरों को लीडर्स बनाने की, पास्टर्स बनाने की, और वो व्यक्ति अपने, मुझे 200 का गोल मिला हुआ है, मैं 199 पे हूँ, मुझे कोई और मिल नहीं रहा. अब अभिषेक मेरे चर्च में आया, अभिषेक बोल रहा है कि इसको लीडरशिप के लिए आगे बढ़ना है, तो मैं सोचती हूँ कि ग्रेट, आज की मीटिंग में परमेश्वर ने मेरा 200 का गोल हिट कर दिया, तो मैं एक पेपर पे साइन करके अभिषेक को दे देती हूँ, अभिषेक जा, अब तू एक पास्टर की ऑर्डिनेशन है और तू जाके चर्च चला सकता है. लेकिन मुझे अभिषेक की हिस्ट्री, बैकग्राउंड, एक्सपीरियंस, नॉलेज के बारे में कुछ नहीं पता.
तो अभिषेक क्या बनता है किंगडम के लिए? Not in reality, just in this example, I'm saying, then he is a liability for the body of Christ. High risk for the body of Christ. अगर किसी को इस चीज से प्रॉब्लम है, I'm saying this because the body of Christ needs to be in order and to be corrected. So you can definitely, raise your hand and you can ask a question if you feel. But this is a problem in the body of Christ. It's physically seen with our eyes and spiritually understood. So now somebody has created, ये नहीं कि वो अच्छे काम नहीं कर सकता, लेकिन untrained people cannot be used to that extent until they are ready. Why? Because I don't know क्या वो चर्च गया है. I haven't asked कितनी theology आती है. I didn't ask कि कहाँ पे seminary की. I didn't ask कि कौन है तुम्हारा mentor. आगे कौन mentor करेगा. I didn't ask कि बपतिस्मा कहाँ से लिया. बपतिस्मा है भी कि नहीं. I did not ask, do you know how to give communion? Do you understand what is happening, people of God? Yes? अगर खुदा को प्रेम करते हैं तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करोगे. होली स्पिरिट कुछ भी कर सकता है, मेरा यकीन है, लेकिन होली स्पिरिट उस व्यक्ति को ट्रस्ट नहीं करता जिसकी ट्रेनिंग वो नहीं करता. वो उसको अथॉरिटी देता है जिसको उसका काम पता हो, जो परमेश्वर के दिल को जानता हो, वो परमेश्वर का काम कर सकता है. बुलाहट कितनी तुम्हें बहुत ज्यादा पवित्र आत्मा छुए, बहुत अच्छा है, ऐसे लोगों की जरूरत है, लेकिन ऐसे लोगों को परमेश्वर ट्रेन करना चाहता है. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर मेंटोर रखना चाहता है. वरना जब हम देखते हैं हमारे इमोशनल आउटबर्स्ट पर्सनल लाइफ में होते और फिर वो कलीसिया को सुनाए जाते हैं, कलीसिया का काम नहीं है वो कि एक अनट्रेन्ड मिनिस्टर की उस बातों को सुनना. कलीसिया में आप विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अविश्वासी हो सकते हैं जिनके लिए आप ठोकर का कारण बनेंगे. तो इसलिए परमेश्वर अनट्रेन्ड लीडर्स को खड़ा नहीं करता. किसी को अगर नहीं पता इतने सालों से हम कम्युनियन कैसे देंगे, हम न्यू बिलीवर्स से कैसे बात करेंगे, अगर आपके चर्च में कोई अलग जाति का बंदा आ जाए, अगर एक मुस्लिम भाई आए, यहाँ पे हो चुका है, आप कैसे उनके साथ बात करोगे? उनको ट्रिनिटी कैसे समझाओगे? डिड यू स्टडी द रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड? बहुत लोग मिनिस्ट्री शुरू करते, सेमिनरी शुरू करते, जब वर्ल्ड की स्टडी करते, वर्ल्ड रिलीजन्स की, बाद में डिक्लेयर करते हैं इधर मैं सब जातियों को मानता हूं, सब रिलीजन्स को मानता हूं, सब भगवानों को मानता हूं, सब अच्छे हैं, सब परमेश्वर की ओर जाते हैं, वो हो जाता है, या फिर वो फुली कन्वर्ट हो जाता है. आप पढ़ोगे कुछ चीजों को, आपको लगेगा ये सच है. इफ यू डोंट नो द ट्रूथ. I spent so many years doing this, and मेरी लाइफ में बहुत बार मैंने कहा नहीं ये भी सही है, फिर परमेश्वर ने कहा no, this is not as I was growing. This was 6-7 years ago. तब मैं ट्रेंड नहीं थी, because कोई भी आके मुझे कन्विंस कर सकता है. Now I know I can open a Quran and show you why Jesus is the way, truth, and life. I can open the Hindu Bible. I can give you a full shlok and you will believe Jesus is the one that is called to be the Son of God. You can say Sikhism is the best religion. I believe they are great people. But I can show you exactly where it will tell you to turn to Jesus. But if someone has not studied this, and if someone has not spent time knowing the heart of God, knowing the heart of their pastor, उनके pastor के दिल को नहीं उन्होंने जाना कि वो क्या विजन लेके जाता है, वो पवित्र आत्मा के भार को नहीं उठा सकता, उसके बोझ को नहीं उठा सकता. मैं देखती हूँ बहुत लोग, कल उन्होंने नशे किए, अगले दिन पास्टर ऑर्डेन किए जाते हैं. It's not possible. If that is happening,
then that is why we are running into, बहुत लोग मसीहत को छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि ऐसे लोगों के साथ वो मिलते हैं जो ट्रेंड नहीं थे। ये मैं संडे के वचन में नहीं बता रही, ये मैं आज इसलिए बता रही हूँ। You need to have an understanding, discernment of these things. आजकल हम जो सुनते हैं ना ऑनलाइन, मैं सिस्टर नीना के साथ भी ये बात कर रही थी, मैं इंस्टाग्राम खोलने से डरती हूँ। मुझे लगता है मैं इतनी ओवरवेल्म हो जाती हूँ, सब वचन सुना रहे, सब सुना रहे हैं। मैं घर पे भी बता रही थी, मुझे इंस्टाग्राम खोलना अच्छा अब नहीं लगता। बहुत वचन है, बहुत अच्छा वचन है, मैं सुन नहीं सकती सबको, क्योंकि सबका आत्मा वो नहीं जो स्क्रीन पे दिखाई देता है, वो पता चल जाता है। When you hear it, I say, God, मुझे बॉदर हो रहा है, लेकिन anointed pastors को सुनेंगे, खुदा कुछ है इसमें, मुझे अच्छा लगा, मुझे बरकत मिली, आशीष मिली, मुझे अनॉइंटिंग मिली है सुन के, मैंने रिसीव किया है कुछ। लेकिन आजकल के जो मोटिवेशन कल्चर है उसे लोग पवित्र आत्मा बोलने लग गए हैं। जस्ट बिकॉज कोई बहुत एनर्जी के साथ बात कर रहा है, बहुत शब्दों को नाइसली यूज कर रहा है, डजंट मीन कि वो पवित्र आत्मा के साथ अपनी संगति रखता है। आजकल मोटिवेशन स्पीकर्स है, बहुत अच्छा है क्योंकि लोगों को सुन के पता चलता है, लेकिन गलत तब होता है जब वो मोटिवेशन स्पीकर को याजक के बारे में पता नहीं होता और बाकी चीजों के बारे में पता नहीं होता। इट्स सो डेंजरस। एंड आई वाज आल्सो सेइंग कि मेरे यूट्यूब पे आता है, गॉड गिव मी अ वर्ड फॉर यू। हु आर यू? व्हाई शुड आई लिसन टू यू? If you love Jesus, stop. I love Jesus. I don't have to stop on your video because I love Jesus. मुझे इंस्टाग्राम खोलते हुए डर लगने लगता है, मेरे ट्रॉमा यहाँ पे शुरू हो जाता था बिकॉज आई एम सो ओवरवेल्म्ड कि ओ माय गॉड क्या देखूंगी, क्या होगा, परमेश्वर ले क्या, मुझे सिर्फ अपना चर्च का पोस्ट डालना है, शायद पास्टर अंकित का कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, पास्टर अंकुर का कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए, प्रॉफिट लोवी का कुछ अच्छा सुनने को मिल जाए। बट आई एम सीइंग सो मेनी wolves in sheep's clothing. Be aware. God's people must be aware. Hallelujah. Hallelujah. Don't be high risk. अगर आपको पता है कि खुदा आपको यूज कर रहा है, आपको किसी ने लाइसेंस ऐसे दे दिया, वो जानता नहीं, पूछो उससे कौन सा अधिकार है ये। डू यू नो मी? मेरा लास्ट नाम क्या है, मेरा मिडिल नाम क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है? Because these people are not effectively going to be used in the house of God. एक तो क्योंकि जो अविश्वासी है वो सुन के पीछे लग जाते हैं। बाइबल हमें ये भी बताती है कि सेवक वफादार होने चाहिए। एल्डर्स जो उनसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं उनको भी टीच करने के लिए रेडी होने चाहिए। ओवरसी करने की शक्ति होनी चाहिए। वचन को एज फाउंडेशन लेके चले। ये सारी वर्सेस है, मैं हमारे चर्च के ग्रुप चैट में इसको डालूंगी, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एंड आई विल पुट इट इन द वीडियो सो यू कैन ऑल वॉच। और इक्विप होना चाहिए। इक्विप मतलब तैयार परमेश्वर के कामों के लिए। बहुत लोगों को कहेंगे कि 5 मिनट में मीटिंग है, प्रचारक नहीं आया, तुझे प्रचार करना है, वो कंफ्यूज हो जाएंगे। They can't speak the word of God because they don't know the word of God. They don't live the word of God. They didn't eat the word of God. Prophet Ezekiel, he said, I ate the word of God. It's inside of me. I was with one of my coworkers one day, this Christian guy he's a worshiper. And he said, so if I tell you to preach right now, he didn't know that I'm a minister. अगर मैं तुझे कहूं कि यहीं पे प्रचार कर, तू कर सकती है? I said, क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या है तेरी, किस चीज पे वचन सुनना है? लाइक नो वे। तो उसने मुझे अपनी 3-4 चीजें बताई और इतना वहां पे स्पिरिचुअल माहौल बन गया क्योंकि वचन मेरे अंदर है। मुझे फोन खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर वचन मेरे अंदर है, मेरे दिल पे वचन लिखा हुआ है। लेकिन जब कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो जाए कि मुझे वचन देना है, मैं कंफ्यूज हूं, मुझे पता नहीं चल रहा, फलों से तुम जानोगे उन्हें। अगर उसके अंदर है, इसको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूं, मैं इसको भूलती नहीं, लेकिन अगर ये सारी चीजें मुझे इसके बगैर भी आज ये बंद हो ना, मैं आज का वचन और पिछले सब संडेज का वचन जितने मैंने दिए हैं इस बाइबल के बगैर भी मुझे आते हैं।
क्योंकि मेरे अंदर है। हालेलुया। अब वो और कहता है ह्यूमिलिटी के साथ उसे प्रचार करना चाहिए। फिर पहले पत्रस 5 में वो बताता है 2 से 3 कि प्रचार करना और कलीसिया का होना, एक लीडर बनना, स्पिरिचुअल अथॉरिटी मिलनी इज नॉट फॉर पर्सनल गेन। बी एन एग्जाम्पल, राइट? नॉट पर्सनल गेन के लिए। जब खुदा ब्लेस करता है, उन्हें ब्लेस करता है जो पर्सनल गेन के लिए नहीं करते, जो खुद के गेन के लिए करते हैं, जिन्हें लगता है अगर हम चर्च जाएंगे, आजकल इस कम्युनिटी में और इस कंट्री में ये हो रहा है, अगर हम जीसस पे बिलीव भी नहीं करते, लेकिन अगर हम चर्च जाएंगे हमें इमिग्रेशन के लिए एक और रेफरेंस लेटर मिल जाएगा। You knew Jesus, but then you said you didn't know Jesus. Right? God watches. You know, मैं आपको कहती हूँ, मैं बहुत यंग लोगों को कहती हूँ कि चर्च आओ, क्योंकि चर्च एक नेटवर्किंग है ताकि परमेश्वर हमें बढ़ाए। यहाँ के बाहर जो होता है ना, it's a place where God wants you to have fellowship so that you can network with each other. आप बढ़ें, लेकिन जो परमेश्वर से लेके उसको छोड़ देता है तो वो गलत है। परमेश्वर उस चीज़ को पसंद नहीं करता। परमेश्वर उस चीज़ का डेफिनेटली उस व्यक्ति के साथ हिसाब लेगा उस चीज़ का। लेकिन लिखा कि जो लीडर है, लीडर को किस तरह से चलना है, नॉट खुद। परमेश्वर उस लीडर को फेमस नहीं करता, परमेश्वर अपने आप के नाम को ऊंचा उठाता है, आप जानते हो। लेकिन जो एक्चुअली पवित्रताई से और शुद्ध दिल के साथ उसके नाम को ऊंचा उठाता है, वो व्यक्ति जाना जाएगा। आमीन। वरना इट्स God's system of justice is very simple and straightforward. अब कोई यिर्मयाह 23 1 से 2 को पढ़े। जो लीडरशिप अथॉरिटी में आके यहोवा के चरवाहों को इधर उधर कर देते हैं, परमेश्वर एक एक रूह का हिसाब लेगा। क्योंकि अगर उसके बाद आपने नहीं संभाला, क्यों आप अपने ऊपर उस चीज का भार लेना चाहते हैं? जब परमेश्वर किसी को प्लांट करता है किसी घर में, आप जड़ से उसको उखाड़ रहे हैं, जड़ दोबारा नहीं लगती। यू कैंट प्लांट इट अगेन। जब तक पानी देते रहोगे वो तब तक जिंदा रहेगा। When you stop giving it water, when you stop giving it sunshine, it will die. God doesn't allow. अब 3 को पढ़े, मुझे ये अच्छा लगता है। हमारे चर्च के लिए मुझे ये चीज रिसीव करनी है, तो इसको प्लीज पढ़े। तब मेरी भेड़ बकरियां जो भनी की भेड़शाला में इकट्ठा करूंगा कि वे फिर फूले और फलेंगी। आमीन। परमेश्वर उन्हें वापस कर देगा अपनी शक्ति के साथ। लेकिन देखो, जो व्यक्ति जिसके पास लीडरशिप की अथॉरिटी है और वो भेड़ बकरियों को इधर उधर करता है, एक तो परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर जो होगा वो एक बात, दूसरी चीज फिर परमेश्वर उनको वापस भेजेगा। तो ये जो सिस्टम है ना, ये पोजीशन जो है, ये बहुत डेलिकेट है। परमेश्वर आपको सबके लिए नहीं बुलाता, कुछ लोगों के लिए बुलाता है। मुझे वो जिस तरह वो कहता है ना कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं। परमेश्वर एक याजक को, एक पास्टर को उसकी भेड़ों का पता चल जाएगा। हालेलुया। God will do anything and everything to honor the man who truthfully serves him, not for their own benefit, who truthfully serves him. Amen. आपको अच्छा लग रहा है ये कलीसिया और ये पास्टर्स का वचन? आपको समझ आ रही है? क्योंकि बहुत चीज़ें ना हम अपने मन में रखते हैं, हम बात नहीं करते उन चीज़ों के बारे में, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने बात कर दी, इट्स सो गुड दैट यू आर रिस्पेक्टफुल। लेकिन मेरा फर्ज बनता है आपको बाइबल में से बतानी बहुत चीज़ें। मैं खुदा के आत्मा पे इतना कॉन्फिडेंस रखती हूँ, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ वो कहाँ से आता है, क्या खुदा बताता है हमें। एज अ चर्च, कभी एज अ चर्च डोंट फील कि यू आर लेस देन समवन एल्स। खुदा अपनी कलीसिया का हिसाब रखता है। Each one in each church,
प्रेज गॉड। जो फॉल्स टीचिंग करते हैं, फॉल्स डॉक्ट्रिन बनाते हैं, खुद अपनी डॉक्ट्रिन बनाते हैं, दैट आई लिटरली हर्ड समवन से लोग अभिषेक क्यों मांगते हैं, और मैं बहुत, क्योंकि दिस मे बी उनका जो मैसेज था और तरीके से जाना चाहिए था, मैं विश्वासी होके मुझे कंफ्यूजन आई। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर तू बता। तब से परमेश्वर और अभिषेक में बढ़ाने लग गया था। हालेलुया। क्योंकि अभिषेक उसकी ओर से मिलता है। क्या? पवित्र आत्मा और अभिषेक, पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक। आमीन। तो जो गलत शिक्षा देते हैं और जो खुद वॉक ऑफ लाइफ डिफरेंट है, लेकिन जब ले हैंड होता है, इसलिए कलीसिया में आपको कहती हूं सबसे ले हैंड हम नहीं करवाते। आई कैन काउंट इस हाथ पे, एक हाथ पे कितने लोगों ने, 3 उंगलियों पे 4 शायद, कि कितने लोगों ने ले हैंड मेरे ऊपर किया है। तुम उनकी वॉक ऑफ लाइफ को नहीं जानते। सो यू आर ट्रांसफरिंग अ स्पिरिट ऑन यू, यू आर इम्पार्टिंग समथिंग। Not everybody has something good to impart to you, because there are wolves in sheep's clothing. Not सब। उनकी आत्मा को परखो, उनके फलों को देखो, जिस तरह वचन कहता है। इसलिए जब पास्टर अंकुर आते हैं, लोग भागे जाते हैं। वॉक ऑफ लाइफ दिखती है, फल दिखते हैं, इज्जत के साथ परमेश्वर उन्हें एंटर करवाता है। Why? तो जब ले हैंड होती है, this is why we understand, we need to understand the spirit behind leadership. Are we following, Church of God? Yes? I don't want to miss a point. So, और वो कहता है कि कलीसिया स्पिरिचुअली malnourished नहीं हो सकती। malnourished मतलब जिसको खिलाया नहीं गया हो वचन। मैं पता है कौन सी चीज़ को ट्राई करती हूँ। अगर आपने इस चर्च में देखा हो, hopefully you've appreciated that if you've noticed. लेकिन आजकल कुछ लोग सिर्फ प्रॉस्पेरिटी के ऊपर प्रचार करते हैं, कुछ लोग सिर्फ एक चीज़ दूसरी चीज़ पे, राइट? लेकिन होलिस्टिकली हर चीज़ पे, हीलिंग पे भी, डिलीवरेंस पे भी, चंगाई, बरकत के लिए भी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए भी, पवित्र आत्मा के ऊपर, यीशु का प्रचार, सुसमाचार, यहोवा परमेश्वर के बारे में, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, सब कुछ, सब चीज़ों पे। प्लेट, अगर मैं आपकी प्लेट बना रही हूँ, ये शाही दावत है ना, मैं आपकी प्लेट को बना रही हूँ, उसमें मीट भी डालना है, वेजीज भी डालनी है, उसमें रोटी भी रखनी है, उसमें दही भी डालना है, वरना आपको प्लेट अच्छी नहीं लगेगी। रोज अगर दाल रोटी होगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। यीशु ने हर चीज के ऊपर प्रचार किया जो उसको जरूरी लगा। तो चर्च को ये चीज देनी जरूरी है, वरना कलीसिया भूखी रह जाएगी। उसने क्या कहा? पतरस, अगर तू मुझे प्रेम करता है, मेरी भेड़ों को चरा, मतलब उन्हें खाना दे, उनकी देखभाल कर। ये है एक लीडर का रोल। इसको एज अ लीडर हमें समझना है, और जो लीडर बनने वाले हैं आगे जाके, आपको भी इस चीज को समझना है। अपनी अथॉरिटी को अब्यूज नहीं करना कि मेरी पावर है मैं तो ऐसा ही करूंगा। नहीं, ये काम करने के लिए परमेश्वर ने लीडर को नहीं बनाया। और फिर वो स्पिरिट में ये भी कहता है कि जो बाइबल और थियोलॉजी की बातें करते हैं, एक मैंने आई डोंट नो, मैंने हिंदी में पढ़ा था कि पंजाबी में पढ़ा था, लेकिन इट वाज इन इंग्लिश इट सेज फूलिशनेस अबाउट थियोलॉजी। जो लोग बैठ के ऐसे झुंड बनाते हैं और फिर बात करते हैं, नहीं बाइबल इदा लिखा है, ये लिखा है, ओ इट सेज दीज आर फूलिश टॉक्स। जब तुम थियोलॉजी के ऊपर ऐसे बातें करते हो, तुम्हारी बाइबल तुम्हें आनी चाहिए, इसमें एक ग्रे नहीं है। तो आप आर्ग्यूमेंट करते हैं, उस सेंस नहीं बनती। जो लिखा है वो लिखा है बाइबल में। हालेलुया। तो जब हम ऐसा करते हैं, जब स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऐसा करती है, आपको कलीसिया होके अच्छा नहीं लगेगा आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी ऐसे बात करे। दिस इज अ सेक्रेड बुक, अ होली बुक। हालेलुया। फ्रूट्स हेल्प यू रिकॉग्नाइज। और ऐसा है कि जो लीडर्स हैं ना, वो किसी के लिए ठोकर का कारण मत बने। हम भी बढ़ते हैं, हमारी भी ग्रोथ हो रही है, चर्च की भी ग्रोथ हो रही है, आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है। अगर आपको फल बनते हुए दिख रहे हैं,
you are good. अब और प्रेयर करो उसके लिए. मेरे लिए I'm gonna say I'm very young. Pray for me, please. 5 मिनट पूरे लगाएं. Because there's so many things that I go through that I'm doing for the ministry, for the house of God. If you see a transformation in me happening, मतलब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है. हालेलुया. अगर मुझ में कुछ दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि मैं आपके लिए, मैं 1 वीक पहले, 10 दिन पहले, 3 महीने पहले मैं प्लान्स कर देती हूं कि कौन सी चीज कब होगी, कैसे होगी. तो जब मेरे लिए प्रेयर करते हैं, और मेरा ब्रेक थ्रू आ गया, आपका ब्रेक थ्रू आ गया. हालेलुया. ऐसे चर्च ऑपरेट करता है. आपकी प्रेयर टीम में किसी का ब्रेक थ्रू आ गया, आप सबका ब्रेक थ्रू आने वाला है. Amen. That's how God moves. That's how the Spirit of God moves. Praise the Lord. फिर वो कहता है कि मैं अपने मन के जो पीछे हैं, जो मेरे मन के पीछे हैं, ऐसे प्रचारक दूंगा, ऐसे pastors दूंगा. Those who love me, those who are chasing my heart. That's who God wants to give to you. Praise the Lord. Praise the Lord. God, I am chasing your heart. This is what I want to do. So when you want to go into leadership and you want to grow more, chase God's heart. Not because, right? Not just because. Not just because मुझे बुलाहट आई है अभी. नहीं, परमेश्वर, मैं अगर अपनी ट्रेनिंग के बारे में छोटी छोटी चीज़ को बताऊँ ना, बहुत टाइम लगेगा. There's a list. हर चीज़, कौन सी चीज़ मैंने तब की है जो आज मेरे काम आती है. 20+ years. And इस टाइम पे भी I didn't know God was going to do this. But God has His ways. You know, कभी कभी परमेश्वर को, मैं जब सुनती हूँ ना कि मैं इस चीज़ की तरफ देखती हूँ, that people say that, you know, this is what the Bible says when it comes to a male priest. But it doesn't say anything for women. You know what? The way God moves, अगर खुदा को किसी पीढ़ी को बचाना है ना, तो फिर वो डेब्रा को खड़ा करेगा, आना को भेजेगा, वहाँ पे तैयार रखेगा. That's the role. Sons and daughters of Christ. He says you are a royal priesthood. Amen? A royal priesthood. God bless you, church. I pray over you. Let the fruit of this word multiply. Let it be written on your hearts. May it never leave you. ये बुद्धि की बातें परमेश्वर तेरे लोग अपने गले का हार बना ले. परमेश्वर ये जहाँ भी जाए तेरे नाम को ऊंचा उठाए. मेरे जिंदा खुदा, इनको इस तरह से यूज़ कर परमेश्वर. हमारे चर्च में परमेश्वर और ग्रेस को भेज मेरे जिंदा खुदा. परमेश्वर हमें बुद्धि वाले लोग बना परमेश्वर. हालेलुया. कि तेरी कलीसिया को, तेरी भेड़ों को चला पाए. परमेश्वर तूने जो भी वचन दिया है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरा दूत परमेश्वर जिसके कानों तक पहुँचाना चाहता है वहाँ पे लेके जाए. आमीन. परमेश्वर इस कम्युनिटी में, इस जनरेशन में परमेश्वर तू जिन जिन लोगों को खड़ा करेगा, मैं उनके लिए परमेश्वर दुगने मस्से को मांगती हूँ, तेरे शक्तिशाली हाथ को मांगती हूँ. आमीन. निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा. आमीन. गॉड ब्लेस यू, प्रोफेटिक नेशन.